Hello. Today we discuss about hematology. Hematology, uh, hematology is a Greek word, यानी कि ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, हीमिया और लोगस। हीमिया मतलब ब्लड, लोगस मतलब स्टडी। यानी कि हेमेटोलॉजी वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम ब्लड की स्टडी करते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड की स्टडी जिसके अंदर हम करते हैं उसे हेमेटोलॉजी बोलते हैं। हेमेटोलॉजी में हम ब्लड की फॉर्मेशन, ब्लड सेल की फॉर्मेशन, उससे होने वाली डिजीज़, किस किस टाइप की डिजीज़ उससे क्रिएट होती हैं, उसका डायग्नोज क्या है, ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी क्या है, इस सभी के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो हेमेटोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ ब्लड देयर कंपोनेंट। यानी कि हेमेटोलॉजी के अंदर हम ब्लड कंपोनेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ब्लड के बारे में भी स्टडी करेंगे। यानी कि ब्लड क्या है और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो सभी किससे रिलेटेड हैं? ब्लड सेल से। ठीक है, तो हम इसके लिए हम डिस्कस करेंगे अब ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ लिक्विड इन नेचर। यानी कि जो ब्लड है वो किस फॉर्म में मिलता है हमें? उसकी जो नेचर है, उसकी जो फॉर्म है वो कैसी है? लिक्विड है। और ये कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ये स्टेम सेल से डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जब प्रोड्यूस होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? ब्लड। जिसमें क्या होता है? ब्लड सेल्स और प्लाज्मा दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ब्लड। ठीक है, इट्स सर्कुलेट इन आवर क्लोथ सिस्टम। और ये हमारी बॉडी में क्लोथ सिस्टम के अंदर क्या करता है? सर्कुलेट करता है। यानी कि ये हमारे जो हार्ट के थ्रू पंप होके आर्टरी के थ्रू हमारे टिश्यू तक जाता है और टिश्यू से कैपिलरीज से होता हुआ वेन के थ्रू हमारे वापस हार्ट में आता है। ठीक है, और फिर ये जब लंग्स में जाता है तो लंग्स से क्या करता है? बेसिकली इसका काम क्या होता है ब्लड का? लंग्स से ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो जो आर्टरी के थ्रू हमारे बॉडी में ब्लड जाता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और जो वेन्स के थ्रू वापस हमारे हार्ट्स में आता है और लंग्स में जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं है। क्या बाइंड है उसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ बाइंड है, CO2 उसके साथ बाइंड है। तो अब ये हमें दिखाई कैसे पड़ेगा? जब हम इसको आर्टरी में देखते हैं तो ये पिंकिश रेड कलर का हमें दिखाई देता है। कैसा? पिंकिश रेड कलर का ये हमें दिखाई देता है, जो क्या है? ये वाला हमें दिखाई देगा पिंकिश रेड कलर का। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको वेन के अंदर देखेंगे, जब ये ऑक्सीजन को डिलीवर करके और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके वापस आ रहा होता है तो उस टाइम ये हमें दिखेगा डार्क रेड कलर का। ठीक, तो अब क्या है कि दो टाइप से तो हमें पता चल गया कि हमें किस टाइप का दिखता है। बेसिकली जब क्या होता है कि जब हम हमारी स्किन के ऊपर जब वेन्स को देख रहे होते हैं, जो हमारी स्किन के ऊपर वेन्स होती हैं, जब हम उनको देखते हैं जिसमें से ब्लड सर्कुलेट करता है तो वो किस टाइप का दिखाता है हमें? बेसिकली ये होता क्या है? पिंकिश रेड कलर कौन सा होता है? जब ये आर्टरी से हमारे टिश्यू तक जा रहा होता है और जब टिश्यू से वापस CO2 को कैरी करके आ रहा होता है तो ये वेन्स में हमें कैसा दिखाई देता है? डार्क रेड कलर का। बट जब हम इसको स्किन के ऊपर से देखते हैं, जिस वेन को स्किन ने कवर किया हुआ है, उसमें जब हम ब्लड देखते हैं ऊपर से तो हमें वो कैसा दिखता है? ब्लूइश कलर का दिखता है। बेसिकली जब हम वेन्स को देखते हैं सैंपल कलेक्ट करने के लिए, जब वेन्स को क्लीन करते हैं तो हमें कैसा दिखता है? वो ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। ठीक है, अब बात आती है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर उसकी कंपोजिशन क्या है, क्या क्या चीज़ उसके अंदर है। ब्लड क्या है? मिक्स ब्लड इज़ ए मिक्सचर ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ये क्या है?
प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का मिक्सचर है। जो ब्लड है वो किससे बना है? प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलके बना है, यानी कि टू थिंग्स के आपस में मिलने से, ज्वाइंट होने से क्या बना है? ब्लड। अब इसमें हम देखेंगे कि इसकी कंपोजिशन में उसकी क्वांटिटी कितनी है। प्लाज्मा जो है वो 55% है। प्लाज्मा कितना है? 55% है। ये जो है प्लाज्मा, ये प्लाज्मा कितना है? 55% है। सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है रेड ब्लड सेल, जो कितना है? 44% है। टोटल ब्लड का कितना हिस्सा होता है रेड ब्लड सेल? 44%। ठीक है। उसके बाद है वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, जो बचा हुआ 1% है, वो दोनों क्या होते हैं? WBC और प्लेटलेट, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है? RBC की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, जिसको हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल का सेकंड नेम जो होता है वो इरिथ्रोसाइट होता है। वाइट ब्लड सेल्स WBC का सेकंड नेम जो होता है वो ल्यूकोसाइट होता है। और प्लेटलेट का जो सेकंड नेम है वो थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं कि बेसिकली जो इसके कंपोनेंट हमने अलग अलग स्टडी किया है, इसका प्लाज्मा है, RBC है और WBC और प्लेटलेट है। तो अब इसके अंदर होता क्या है, ये क्या कैरी करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास? प्लाज्मा है। प्लाज्मा कंटेन वाटर, एंजाइम, साल्ट, एंटीबॉडीज, प्रोटीन एक्सेट्रा। यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो कंटेंट है वो क्या सबसे ज़्यादा क्या होता है? उसमें वाटर लेवल होता है। ठीक है। अराउंड 95% जो प्लाज्मा में होता है वो वाटर लेवल होता है। ठीक है। बचा हुआ 5% जो है वो ये सब कंटेंट होते हैं, जिसमें एंजाइम्स भी होते हैं, हमारे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे सेल्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे ऑर्गन के वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद है साल्ट्स। साल्ट्स कौन से होते हैं? सोडियम, पोटासियम, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? साल्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या काम करती हैं? एंटीबॉडीज़ क्या होती है? एंटीबॉडीज़ ये प्लाज्मा सेल से डेवलप होती हैं, और जो क्या होता है हमारी बॉडी में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट फाइट करती हैं। यानी बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी एंटर करता है जिसको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है? उसके अगेंस्ट फाइट करना, अपनी एक यूनिट बनाना और उसको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड होते हैं, और अमीनो एसिड के बाइंड होने से, जब अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में बाइंड होते हैं तो वो क्या करते हैं? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जो प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। ये क्या है? एनर्जी बॉम्ब भी कहते हैं हम इनको। एनर्जी बॉम्ब होते हैं जो प्रोटीन होते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक है। और कुछ अदर कंटेंट भी इसमें होते हैं। उसके बाद बारी आती है रेड ब्लड सेल की। व्हाट इज़ रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल क्या है? ये एरिथ्रोसाइट है, जिसका काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन को और CO2 को ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, डिलीवरी का काम और पिकअप का काम करते हैं। ठीक है। तो ये रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है अपने साथ। कहाँ से? ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है कहाँ से? लंग से। लंग से ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके, कैरी करके ये हमारे लास्ट बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाता है। ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, और वहाँ से जो सेल्स ने यूटिलाइज करने के बाद ऑक्सीजन को और एनर्जीज़ को, उसके बाद वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो उस CO2 को ये अपने साथ फिर वहाँ से बाइंड करता है रेड ब्लड सेल, और उसको लाके लंग्स में वहाँ पे ड्रॉप कर देता है, ताकि हम उसको वहाँ से हमारी बॉडी से जो है बाहर आ जाए ऑक्सीजन, CO2, और ऑक्सीजन को हम कैरी कर सकें। तो रेड ब्लड सेल का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट का। किसकी ट्रांसपोर्ट? ऑक्सीजन और CO2 की ट्रांसपोर्ट का। ठीक है। उसके बाद बात आती है वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं?
ये हमारे इम्यूनिटी सेल्स भी होते हैं, ठीक है, ये हमारे इम्यूनिटी सेल्स भी होते हैं, या फिर ये कह लो कि ये हमारी बॉडी की आर्मी होती है, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया में जैसे डिफरेंट टाइप की मिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे आर्मी है, सीआरपी है, बीएसएफ है, पुलिस है, तो उसी तरह है जो वाइट ब्लड सेल्स है ये हमारी बॉडी की क्या है, आर्मी है, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करना, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। जैसे ही वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं जो उनके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी को जैसे ही हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि भाई हमारे घर में जो है, हमारी बॉडी के अंदर जो है बाहर से कोई अननोन पर्सन घुस गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंटीजन कोई आ गया है, तो ये क्या है, हमारी आर्मी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को सिग्नल देता है, फिर वो वहाँ पे जाके उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद बारी आती है प्लेटलेट्स की। सबसे लास्ट क्या है, प्लेटलेट्स। लेकिन प्लेटलेट्स का हमारी बॉडी में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्लेटलेट्स का हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हमारे कोगुलेशन प्रोसेस में बहुत रोल प्ले करता है। हमारा जो ब्लड है, जो हमारा ब्लड हमारी वेन्स में सर्कुलेट होता है, उसमें ये अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड को की कोगुलेशन नहीं होने देता, उसकी ग्लूटिनेशन नहीं होने देता, उसको आपस में क्लम्प नहीं होने देता, ठीक है। तो ये क्या है, मेन रोल प्ले करता है। और ये दोनों रोल प्ले करता है, ये क्लोट भी करता है और क्लोट नहीं भी करता है। लेकिन जब ये क्या करता है, जब हमारी बॉडी स्मूथली रन कर रही है तो ये कोई क्लोट नहीं होने देता बॉडी में। लेकिन जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है, कोई जख्म, घाव या चोट लग जाती है, तो प्लेटलेट फिर क्या करते हैं, उस साइड पे जाके, वहाँ पे जाके एक प्लग क्रिएट करते हैं, यानी कि आपस में एग्रीगेट होते हैं प्लेटलेट्स, और जो हमारे 13 फैक्टर्स होते हैं उनको आपस में बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद ये क्या करते हैं, उसको जो साइट है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वाउंड पे जाके ये प्लग लगाते हैं, यानी कि वहाँ पे प्लग लगा देते हैं, जिससे क्या है, हमारा ब्लड जो है वो बाहर आउटसाइड फ्लो होने से बंद हो जाता है, वेन से बाहर नहीं जाता है, और वो वापस अपनी सर्कुलेशन में आ जाता है। ये तो था ब्लड की कंपोजिशन और इनके रोल्स कि भी ये क्या क्या रोल हमारी बॉडी में प्ले करते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है हिमेटोपोइसिस, यानी कि ये ब्लड बनता कैसे है, कहाँ बनता है ब्लड, कहाँ पे प्रोडक्शन होती है ब्लड की, हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस को भी हम 2 वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। हिम मतलब ब्लड, जो हमने पहले स्टडी किया है। पोइसिस यहाँ पे चेंज हो गया है, वहाँ के से यहाँ पे चेंज हो गया पोइसिस। वहाँ पे क्या था, लोजी मतलब स्टडी, पोइसिस मतलब प्रोडक्शन, यानी कि हेमोपोइसिस में हम ब्लड की प्रोडक्शन की स्टडी करते हैं, यानी कि ब्लड की प्रोडक्शन कहाँ होती है, कैसे होती है, उसके बारे में जानने के लिए हम किसकी स्टडी करेंगे, हेमेटोपोइसिस। The production of all type of blood cells include the formation, development and the differentiation of blood cells, यानी कि जितने भी टाइप के ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन, उनकी डेवलपमेंट और उनका अलग अलग स्ट्रक्चर में डिवाइड होना, उनका अलग अलग वर्क परफॉर्म करना, उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का अलग अलग होना, ये किस प्रोसेस के दौरान होता है, हेमेटोपोइसिस के अंदर, यानी कि ब्लड प्रोडक्शन के अंदर ये सभी प्रोसेस जो हैं स्टेप बाय स्टेप पूरे होते हैं। ठीक है। उसके बाद है साइट ऑफ सेल प्रोडक्शन, कि सेल्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है। सबसे फर्स्ट जब बेबी कंसीव होता है फिटस में, योग सेक में बनता है। फिटस जो होता है बेबी जो, उसका कहाँ सबसे पहले उसमें कहाँ योग सेक में बनना स्टार्ट होता है, फिर लीवर में, स्प्लीन में,
फिर उसके बाद बोन मैरो में, ठीक है। इन्फेंट जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसमें कहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है ब्लड की? बोन मैरो में। चिल्ड्रन और अडल्ट में भी जो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होती है? ब्लड की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? बोन मैरो के अंदर, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर यही था। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम जो ये आपके सामने जो ड्रॉ किया हुआ है डायग्राम, इसमें हम ब्रीफ में उनकी जो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है वो उसके बारे में स्टडी करेंगे कि वो कैसे बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो में कितने टाइप के सेल बनते हैं, फिर वो कैसे आगे जाके स्टेप वाइज स्टेप कैसे सेल्स अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, अलग अलग शेप में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है। उनकी प्रोडक्शन किस किस स्टेप से वो गुजर के, यानी कि किस किस स्टेप को फॉलो करके मैच्योर होते हैं, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो गाइस होप सो यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, एंड किसी की कोई क्वेरी हो तो वो यूट्यूब पे नीचे मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कमेंट या क्वेश्चन डाल सकते हो। थैंक यू गाइस।